शाम के 7 बज रहे थे। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। सनराइज कोचिंग सेंटर और दिव्या गर्ल्स हॉस्टल के बीच करीब 1 किलोमीटर का फासला था। इस फासले के ठीक बीचों बीच एक घना बगीचा पड़ता था जो थोड़ा सुनसान था। उस बगीचे के एक घने से पेड़ के नीचे, जो कि सड़क के बिल्कुल पास था, एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी। एकदम दूधिया सफेद बालों वाली उस बूढ़ी औरत का उस जगह खड़ा होना माहौल को डरावना बना रहा था। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं दिख रही थी, पर चेहरा चालबाजी से भरा दिख रहा था। वो रह रहकर सड़क के दोनों साइड थोड़ी बेचैनी से देख रही थी। अचानक उसे कोचिंग सेंटर वाले रास्ते की तरफ कुछ दिखा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। सनराइज कोचिंग सेंटर वाली दिशा से करीब 23-24 साल की एक लड़की लंबे लंबे कदम भरते हुए कुछ किताबें अपने सीने से चिपकाए हुए जल्दी जल्दी चली जा रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो काफी डरी हुई है और जल्द से जल्द बगीचे का वो हिस्सा पार कर जाना चाहती है, और फिर तेजी से हॉस्टल वाली दिशा में आगे की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे घबरा कर रुक जाना पड़ा। वो बूढ़ी औरत अचानक एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक खतरनाक सा वहशीपना दिखाई दे रहा था। कौन हो आप? हटो मेरे रास्ते से। इस तरह से मेरे सामने क्यों खड़ी हो? वो भी मेरा रास्ता काट कर। हटो प्लीज। घबराई हुई लड़की ने उस बूढ़ी औरत से कहा और वो दूसरी साइड से आगे निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बार फिर उसे रुक जाना पड़ा क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने फिर से हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। हाँ, हटो मेरे रास्ते से। आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे देर हो रही है। हटो प्लीज, हटो। घबराई हुई लड़की की आंखों में डर और बढ़ गया था। उस बूढ़ी औरत की शक्ल, सूरत और हरकत ही ऐसी थी। जवाब देने की जगह वो बूढ़ी औरत थोड़ा सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कुटिलता थी। वो हवा में अपना हाथ अपने चेहरे के चारों तरफ घुमाकर कुछ बुदबुदाने लगी और किसी जादूगरनी की तरह उसने उस लड़की की तरफ अपना वही हाथ झटक दिया। उसके ऐसा करते ही एक बार तो वो लड़की अचकचा सी गई, लेकिन दूसरे ही पल धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, उस बुढ़िया ने उसे थाम लिया। थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़ी औरत उस लड़की को लेकर उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। लड़की जमीन पर बेहोश सी पड़ी थी, जबकि वो बूढ़ी औरत उसी के पास खड़ी खड़ी कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक उस औरत की आंखों और नाक मुंह से धुआं सा निकलने लगा। यही हाल उस लड़की का भी था। उसके भी नाक मुंह से धुआं बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते लड़की के मुंह से निकला धुआं बूढ़ी औरत और बूढ़ी औरत के शरीर से निकला हुआ धुआं उस लड़की के जिस्म में समाने लगा। ऐसा होते समय बूढ़ी औरत का शरीर भी निढाल होकर जमीन पर गिर गया। करीब 20 मिनट बाद जब सबसे पहले बूढ़ी औरत की आंखें खुली, आंखें खुलते ही उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पल भर को तो वो अवाक सी इधर उधर देखती रही, फिर अचानक ही उठकर बैठ गई। उठकर बैठते ही उसे अपनी कमर और घुटने में हुलिये पर हल्के दर्द का एहसास कुछ चौंक उठी। अभी वो कुछ समझ पाती छू कर देखा और फिर खड़ी हो गई। खड़ी होते ही सबसे पहले उसकी नजर अपने पास पड़ी लड़की पर गई। ऐसा होते ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह अपने पूरे शरीर को छू छू कर देखने लगी। उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अब वो जो सोच रही है वो सच है। ये ख्याल मन में आते ही वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ी औरत के होश में आने के ठीक 5 मिनट बाद ही सामने पड़ी लड़की को भी होश आने लगा। एक पल को अनजान सी वो भी इधर उधर देखने लगी, लेकिन दूसरे ही पल वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक थी। वो उठी, उसने अपने कपड़े झाड़े और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो गई। रोती हुई बूढ़ी औरत ने आहट सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाया। दोनों की नजरें मिली। जहां बूढ़ी औरत की आंखों में आंसुओं की बाढ़ मौजूद थी, वहीं लड़की की आंखों में एक खूंखार चमक तैर रही थी। वो बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराई। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे फिर से पहले जैसा बना दो प्लीज, मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। वो बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाती हुई उस लड़की से बोली। दरअसल बूढ़ी औरत ने उस लड़की से अपना शरीर एक्सचेंज कर लिया था, एक दूसरे के प्राण एक दूसरे के शरीर में डालकर। अब मैं फिर से जवान हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो इस समय इस रास्ते से गुजरी। अब मुझे अपने काम को करने में, अपना लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द